छात्रों, 9वीं कक्षा का जो चेरापूंजी से आया हूँ, इस लेसन समाप्त होने के बाद हम ग्रामर के बारे में विचार करेंगे। भाषा ज्ञान, इसमें संधि संधि ही बहुत इम्पोर्टेंट है। संधि बहुत आपका महत्व है। जो संधि, किससे हमें संधि कहते हैं, संधि का अर्थ क्या है, यही आज तो हम विचार करेंगे। लेकिन संधि में यहाँ पर कितना भेद है, वो संधि का अर्थ क्या है या संधि का डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हम विचार करेंगे। यहाँ पर संधि दो वर्णों के मेल से, मेल यहाँ पर आती है। मेल एक शब्द, दो वर्णों के मेल, मेल कहिए तो प्लस होना या जोड़ होना। एक वर्ण है और सेकंड वर्ण एक है, वो दोनों वर्णों को क्या करना, मेल करना, जोड़ करना। यहां पर देव एक शब्द है। क्या है? देव एक वर्ण है, देव। यस, सेकंड वर्ण यहां पर आलय है। ये दोनों क्या है? वर्ण, देव और आलय। यस, दूसरा एक वर्ण देव है और एक वर्ण आलय है। ये दोनों क्या है? ये दोनों वर्ण है, ये दोनों शब्द है। देव एक शब्द, आलय सेकंड वर्ण, वहां पर वर्ण है। ये दोनों शब्दों को क्या करना? मेल करना। मेल करना का अर्थ क्या है? जोड़ करना। इससे हम देव प्लस आलय, देव प्लस आलय, यही क्या हो सकता है? देवालय। क्या होता है आगे चलकर? देवालय। यही देवालय एक वर्ड या एक पद, एक शब्द है। इसके लिए यहाँ पर दो वर्णों के मेल से, दो वर्ण, एक वर्ण और सेकंड वर्ण, यही दोनों वर्ण है। ये दोनों वर्ण का मेल, मेल कहे तो जोड़ करना से उनके मूल रूप, उनके मूल रूप कहे तो ये एक मूल रूप देव है और आलय यही मूल रूप है। ये मूल रूप में जो परिवर्तन या विकार आ जाता है, मेल करने के बाद या जोड़ करने के बाद, दो वर्णों को आप लेकर वो दोनों वर्णों ने या दोनों शब्दों ने जोड़ने के बाद आगे चलकर वो वर्ण है या वो वर्ण है या वो शब्द है, वो शब्द क्या हो सकता है? चेंज होता है या बदल हो सकता है। परिवर्तन, यहां पर परिवर्तन है, परिवर्तन एक शब्द, वो शब्द आगे होकर क्या होती है? इस तरह देवालय हो गए ना, वो देवालय एक वर्ण हो गया। पहले कितना वर्ण था वहां पर? दोनों वर्ण, दोनों वर्ण है या दोनों शब्द है। वो दोनों शब्दों को मेल करने के बाद, दोनों शब्दों को जोड़ करने के बाद क्या हो सकता है? वो रूपांतर हो सकता है, वो बदल हो सकता है, वो परिवर्तन हो सकती है। वो परिवर्तन होने के या विकार होने के बाद एक नया वर्ण आती है, वहां पर एक नया शब्द आती है, देवालय। यह नया शब्द को हमें क्या कहते हैं? ये नया शब्द आ गया ना, वो नया शब्द को हम क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? नए शब्द को संधि कहलाते हैं। जिस तरह दो वर्णों के
कितना वर्ण यहाँ पर? दो वर्णों को मेल से, मेल का अर्थ क्या है? जोड़ होना, वो शब्द में मिलना। यस, यहाँ पर दो वर्णों को मेल से, बस कितना वर्ण रहता है? दो वर्ण रहता है। वो दो वर्णों को मेल से, वो दो वर्णों को क्या करना? जोड़ करना। वाच प्लस आलय, वाचनालय हो है ना। वाच एक शब्द है ना, वाच एक शब्द है, वाच एक पद है, लेकिन ये वाच पद को क्या करना है? यहाँ पर दूसरा वर्ण जोड़ करना, आलय। वाच प्लस आलय क्या हो गई? वाचनालय हो गया, वाचनालय। यह लाइब्रेरी रहता है ना, वाचनालय। यहाँ पर एक वर्ण है यहाँ पर, और सेकंड वर्ण है आलय। वाच पहला एक शब्द है और सेकंड वर्ण है आलय। ये दोनों मेल होने के बाद, ये दोनों जोड़ होने के बाद क्या आ सकती है? वो मूल रूप चेंज होता है। वाच प्लस आलय का जो मूल रूप है, वो मूल रूप क्या होती है? बदल होता है या चेंज हो सकता है। चेंज होने के बाद या परिवर्तन होने के बाद एक नया शब्द आ सकती है, एक नया शब्द। वाचनालय है, ये वाचनालय क्या है? वहां पर नया वर्ड है, नया शब्द है। वो नया शब्द को, आने का जो नया शब्द है, वो नया शब्द को हम क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि कहलाते हैं। यस, संधि का डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। लेकिन वही संधि में जो संधि का अर्थ या संधि का डेफिनेशन समझने के बाद आगे क्या है? संधि में प्रकार है। जो संधि में कितना प्रकार है? संधि में 3 प्रकार है। संधि में कितना प्रकार है? यहाँ पर संधि में जो भेद है, जो संधि में कितना भेद है? संधि में आपको स्वर संधि पहला वर्ण, सेकंड वर्ण क्या है? व्यंजन संधि, थर्ड वर्ण विसर्ग संधि। इसमें 3 भेद है। संधि में कितना भेद है? 3 भेद है, या 3 प्रकार वहां पर है। 3 विभाग में संधि हमें भाग करती है। लेकिन पहली एक है स्वर संधि, पहला वर्ण स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, दूसरा क्या है? व्यंजन संधि। और तीसरा वर्ण है विसर्ग संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इस प्रकार इस संधि में, यही संधि में हमें 3 प्रकार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर संधि, स्वर संधि का अर्थ क्या है और व्यंजन संधि का अर्थ क्या है, और इसके साथ विसर्ग संधि का अर्थ क्या है, वही आज हम सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें कहिए तो स्वर संधि, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। लेकिन यहाँ पर कोई भी संधि आप लेने तो उसमें पहले ही 2 वर्ण रह सकता है, 2 वहां पर शब्द ले सकती है। वो दोनों शब्दों को मेल करती है या जोड़ करती है। दोनों शब्दों को जोड़ करने के बाद या मेल करने के बाद नया शब्द आ सकती है। नया शब्द में को या नया शब्द को हम संधि कह सकता है, यह समाप्त हो गया। लेकिन वही विषय लेकर संधि में कितना भेद है? संधि में 3 भेद है। संधि में कितना भेद है? संधि में 3 भेद है। पहला वर्ण है क्या? स्वर संधि। नाम क्या है? स्वर संधि। सेकंड वर्ण है, दूसरा वर्ण है
वो सेकंड वन का संधि का नाम क्या है? व्यंजन संधि। सेकंड वन व्यंजन संधि। और थर्ड वन है यहाँ पर विसर्ग संधि। थर्ड वन का नाम विसर्ग संधि। इस प्रकार वहां से संधि में कितना भेद है? 3 भेद है। एक वन, फर्स्ट वन स्वर संधि, सेकंड वन व्यंजन संधि, थर्ड वन विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि में 3 प्रकार है। लेकिन वो स्वर संधि कहे तो अर्थ क्या है? किस वर्णों को या कोई शब्द जोड़ने के बाद यहां पर नया शब्द आ सकता है, वो स्वर संधि का अर्थ क्या है? स्वर संधि का डेफिनेशन क्या है? किससे हम स्वर संधि कहा जा सकता है? और व्यंजन संधि का डेफिनेशन क्या है? व्यंजन संधि कहने के लिए वहां पर क्या निबंध है, वहां पर क्या नियम है? और विसर्ग संधि कहने के लिए विसर्ग संधि में क्या नियम आ सकती है, उसके बारे में हम पहले ही जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का अर्थ क्या है या डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशनों के बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम विचार करेंगे। स्वर संधि का अर्थ क्या है और वो स्वर संधि में कितना भेद है और स्वर संधि का उदाहरण किस तरह रह सकता है। यही जो सभी विषयों को नेक्स्ट वीडियो के साथ हम वो विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को धन्यवाद।